बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं असल बात प्रोग्राम और मैं मोहम्मद अरफान फ़ारूक। नादरीन, जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अपने आने के 100 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये सूबा बना कर देना था, लेकिन ये सूबा अभी तक नहीं बना सके। इन्होंने पिछले साल अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की, लेकिन फिर वो किसी वजह से मुतनाज़ा हो गया मामला। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि अलग से सूबा जनूबी पंजाब को अलग से इन्होंने उसके तरक्याती फ़ंड रखे और दीगर चीज़ों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश की और उसको ये भी कहा कि जी हम इसके लिए जो तरक्याती फ़ंड रख रहे हैं इसको मेक श्योर करेंगे कि ये वहीं जनूबी पंजाब के अंदर ही इसको लगना चाहिए। वहाँ पर मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही हैं। जनूबी पंजाब का जो एरिया है, अगर उसकी हम डेमोग्राफी को उठाकर देखें, सूरत हाल को देखें, वहाँ पर भावलपुर सूबे की भी तहरीक चल रही है और की बहाली की भी तहरीक चल रही है और इसी जनूबी पंजाब सूबे को इसके अंदर कुछ और मज़ीद अज़ला को ऐड करके सराइकिस्तान सूबा बनाने की भी बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस सूबों की बात करते हैं तो ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें तो वहाँ हज़ारा सूबा बनाने की बात की जा रही है। MQM कराची के अंदर सूबा बनाने की, कराची को सूबा बनाने की बात करती है और इस पूरे मुल्क के अंदर मज़ीद यूनिट्स बनाने की बात करती है। ये मज़ीद यूनिट्स बनाना कितना ज़रूरी है और इससे क्या डेवलपमेंट होगी पंजाब को ख़ुसूसी तौर पर अगर हम उठा कर देखें तो पूरे मुल्क की आबादी 21 करोड़ है और यहाँ पर 11 करोड़ लोग बसते हैं। तो 11 करोड़ लोगों के लिए एक सूबा है। क्या इंतज़ामी तौर पर अगर इसको मुख्तलिफ छोटे यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए तो इसमें हर्ज की क्या बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मंशूर के अंदर ये लिखती हैं कि जी जनूबी पंजाब सूबा होना चाहिए, लेकिन वो बना नहीं पा रही। क्या वजह है उसकी, वो क्यों नहीं बना पा रही? हर पार्टी अपने मंशूर में लिखती है और वो अगर करना चाहे तो दीगर पार्टियों के साथ मामलात करके वो तय भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वाकई आज भी तौंसा से वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या आज भी उस इलाके को महरूम रखा जा रहा है, उस इलाके की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा? इसके ऊपर भी ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे। ये इस पूरे सराइकिस्तान सूबे की जो तहरीक है, इसके जो बानी हैं उन अहले वसेब ने ख़ुसूसी तौर पर जिनको फ़र्जंद सराइकिस्तान का ख़िताब दिया है, आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मोहम्मद फ़राज़ नून साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ राना साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप चेयरमैन भी हैं सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के। इनसे आज कुछ ये सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और वसेब अहले वसेब ने जिनको फ़र्जंद सराइकिस्तान कहा है, इनसे जानेंगे कि आप सराइकिस्तान सूबा क्यों बनाना चाहते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और सच TV का कि इन्होंने हमें इस अहम इशू पे अपना मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। जी मोहतरम, सीधी सी बात है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहते हैं, वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम चाहते हैं और जैसे बाकी सूबों को कौमी शनाख्त पे उनका नाम दिया गया, बलूचिस्तान है, 1970 से पहले बलूचिस्तान नहीं था, 1970 से पहले वो फाटा का एरिया था, ट्राइबल एरिया था, उसको बलूचिस्तान उसकी कौमी हवाले से नाम दिया गया। हम इसको लिसानी नहीं कहते, लिसानियत को एक तासुब का रंग दिया गया, हम इसको कौमी शनाख्त कहते हैं, सकाफ़ती शनाख्त कहते हैं। और इसी तरह अभी हाल ही में पख्तूनख्वा को उसकी शनाख्त दी गई, वो भी कौमी शनाख्त है। इसी तरह हम कहते हैं कि इसको ख़ित्ते के हवाले से सराइकी वसेब है तो सराइकिस्तान के नाम से शनाख्त दी जाए और हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के असूल के तहत हमारे वसाइल पे हमारा अख्तियार होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब कि सराइकिस्तान नाम इसको रखने का मकसद समझ में नहीं आता। सराइकिस्तान से जो अवाम तासुर लेती है वो ये है कि शायद आप ना तो कौमी सतह की सियासत की में जा रहे हैं, ना कुछ सूबाई सतह की सियासत, एक लिसानियत का अंसर उभरता है इससे। जी मोहतरम, मैं बिल्कुल इसकी नफ़ी करूँगा। लिसानियत का मतलब मेरे पास उसकी डेफिनेशन है मेरे समझ में, वो ये है कि मैं अपनी ज़बान की बुनियाद पर किसी से तासुब करूँ। मैं सपोज़ मैं कहूँ कि जी तासुब ना करें, आप अपनी ज़ुबान को ज़ाहिर है आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है और बड़ी मीठी ज़ुबान है सराइकी, लेकिन सराइकी रखना ये क्यों, इसको रीज़न क्या है इसकी? देखें, एक बात मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं सराइकी हूँ और जो सराइकी सूबा बनेगा वो हमारे बुज़ुर्गों की 40 साल कोशिश है, फिर अब दूसरी नस्ल उसमें, तो उसमें प्रायोरिटी पे सराइकी वसेब के लोग या सराइकी स्पीकिंग लोग होंगे, यानी उसमें सिर्फ सराइकियों को मौका मिलेगा, बाकी कोई ना हो वहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ अच्छा तो ये लिसानियत हो सकती है, अच्छा ये होगी।
अगर मैं ये कहूँ कि जी जिनकी काबिश है 40 साल उनका समर है, उनको पहले मेरिट से पहले उनको रखा जाए, सराइकियों को बाकी को कोटा दिया जाए, ये भी लिसानियत होगी। जबकि हमारे इस मंशूर में जो आपके सामने पड़ा है, ये वाज़ेह है कि हम हर किस्म के तासुब से पाक होकर सब के इक्वल राइट्स मांगते हैं, चाहे वो हमारे पंजाबी स्पीकिंग भाई हैं उस वसेब के डोमिसाइल रखने वाले, चाहे वो हमारे सिंधी स्पीकिंग हैं, वहाँ पे रांगड़ी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, जो भी हैं, हम सबके इक्वल राइट्स मांग रहे हैं। नहीं, हज़ारा बरादरी कहती है जी हमारा हज़ारा सूबा बना दें जी, तो उनकी डिमांड पे उनका सूबा बना देना चाहिए। नहीं देखें, वो हुकूमत को देखना चाहिए कि कौन सा सूबा वाइबल है, कौन सा सूबा पॉसिबल है। ये वाहिद सूबा है हमारा सराइकी सूबा, जिसको हुकूमत जनूबी पंजाब का नाम देती है। ये वाहिद वो सूबा है जिसका सेनेट में बिल पास हो चुका है पीपल्स पार्टी के दौर में, गिलानी साहब की क़यादत में। बिल्कुल हुआ। ये वाहिद सूबा है जिसके ऊपर फरतुल्लाह बाबर की सरपरस्ती में जो कमीशन बना, 120 सफ़हात पर मुरतब की गई रिपोर्ट ने कहा कि ये वाइबल है, ये अपना एक फिनांस अपना खुद क्रिएट कर सकता है, ये हर सतह से इसकी सेनेट के मेंबरान की तादाद पूरी कर सकते हैं। जबकि बहावलपुर 3 ज़िला की बात करते हैं, वहाँ तो आपके सेनेटर मैं की तादाद ही पूरी उसके ऊपर भी आता हूँ, मुझे ये बताइएगा। तो जब ये वाइबल और पॉसिबल सूबा है, बाकी वाइबल भी हो अगर गया, कोई पॉसिबल भी हो देखें, गया। हमारा किसी सूबे से इख्तलाफ नहीं कि कोई वो ना बनाए वो ना बनाए, हज़ारा बन सकता तो बनाए, हम उसकी भी मुखालफत नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हमारी रियासत को, पाकिस्तान की रियासत को लगता है कि ये सूबा वाइबल है, पॉसिबल है, होना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन हमारे इस सराइकी वसेब की गैर ज़रूरी तकसीम हमें मंजूर नहीं है। उसको टुकड़े ना मैं किया आपसे सुने, जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बात तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और वो उसके ऊपर कारबंद भी हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं। नून लीग ने नून लीग ने उसकी करारदाद भी मंजूर करवाई हुई है 2012 की। वो 2000 करते हैं मुस्लिम लीग, मैं वो बायत जमात है जो मुखालिफ है, अंदर से मुखालिफ है। अच्छा, अंदर से मुखालिफ है, लेकिन इन्होंने पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर करवाई थी 2012 के अंदर जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए। वो बीच में बहावलपुर सूबे को ऐड कर दिया। सुने जनूबी पंजाब सूबे में और आपके सराइकिस्तान सूबे में फ़र्क क्या है? सर ये ऐसे ही है कि मेरे बच्चे का नाम, मैं उसका मोहम्मद फराज का बच्चा है तो मोहम्मद इजाज या मोहम्मद खालिद रखना चाहता हूँ। अच्छा। और वो उसका नाम जॉर्ज ब्राउन रखना चाहती हूँ। अच्छा, सिर्फ नाम का फर्क है, जिसने इंतजामी एतबार से कोई फर्क नहीं है। इजलाब का भी इजलाब फर्क है, इजलाब भी कम है उसमें। अभी हम 21 इजला पंजाब के मांग रहे हैं। हाँ, ठीक है। 2 जो है टांग और डेरा इसमाइल खां वो खुद हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। जो पहले वसेब का हिस्सा था, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने उनको गासबाना तकसीम के तहत जाबराना तौर पे अलग किया। ठीक है। तब से वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें वसेब के साथ मियाँ वाली शामिल के होना। अंदर पश्तून बैठे हैं, वो कहते हैं हमें पख्तूनख्वा में देखें मिला दो, ये तो फिर अगर आपने मियाँ वाली मांगा। मियाँ वाली ये जो नक्शा है, ये रियासत मुल्तान 1818 की रियासत मुल्तान का नक्शा है, जब वहाँ पे मुजफ्फर खां सद्दोज़ई की हुकूमत थी और रंजीत सिंह ने हमला किया था लाहौर से आके। अच्छा। और कब्जा किया था। तब से हम तख्त लाहौर की इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे उसने जो कत्लेआम किया और वसाइल लूटे वो सब यहाँ लाहौर में ले आया। ठीक। और यहाँ अपने तख्त को उसने मजबूत किया। ठीक। ये तख्त लाहौर की इस्तिलाह उस निस्बत से है। अच्छा। तो अच्छा, आप ये सरगोदा, चनियोट और खुशाब भी मांग रहे हैं? जी जी, वो बात ये है कि हम उस नक्शे को मद्देनज़र रख के रियासत मुल्तान का जो 1818 का नक्शा है, वो हम वही रियासत वो सूबाई सतह, क्योंकि अब रियासत तो बहाल नहीं हो सकती। तो फिर आप अगर वो रियासत का नक्शा सामने रख के मांग रहे हैं तो फिर आप ये भावलपुर रियासत क्यों मांगते हैं? देखें ना, फिर ये भावलपुर की बहाली की जो तहरीक है वो एक अलग से ये मेरी कोई बात नहीं है। इस पे पीपल्स पार्टी के दौर में पूरा कमीशन बनाया जिसने 6 महीने शब रोज़ की मेहनत के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की कि बहावलपुर अलहदा सूबा नहीं बन सकता। अच्छा। उसके 3 इजला वाइबल नहीं है कि वो अपने सूबे के निज़ाम को चला सकें। वो अगर बन भी जाए तो चल नहीं सकता। सर वो एक रियासत, वो एक रियासत थी और वो रियासत की बहाली मांग रहे हैं। अच्छा, रियासत अगर कर दिया गया था। देखिए, अगर रियासत एक बहाल होती है तो 12 रियासतें और भी जम हुई थी। ढीर, सवात, चित्राल समेत बाबर, खैरपुर रियासत, ये बहुत रिच रियासतें थी। ये भी सारी, ये सारी अगर बहाल होती है तो फेडरेशन कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है। अगर आप एक रियासत बहाल करते हैं तो मिसाल एक कायम होती है, सारी रियासतें खड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसको पाकिस्तान की रियासत कभी तस्लीम नहीं कर सकती कि रियासत बहाल की जाए। अच्छा। अगर रियासत बहाल करनी है तो उससे पहले
ये है 300 साल पहले की बात। रियासत क्या आपको भावलपुर की बाबर महरूमिया नजर मुल्तान नहीं आती? रियासत 5000 साल पुरानी है, वो तो ज्यादा अच्छा वजूद मुझे रखती है। बताएं, आपको भावलपुर की महरूमिया नजर नहीं आती सर? नहीं, भावलपुर हमारा वजूद का हिस्सा है, हमारा हाँ। छोटा भाई है, हम उसको साथ रखेंगे। हम अपने वजूद का हिस्सा क्यों काटें? अच्छा मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर आपने सरगोदा और चिन्नौट का मुझे बताना है जी, कि जी। इसको शामिल करने जी, के पीछे ज़रूर रीज़न क्या है। एक ब्रेक लेते हैं जी। आज हमारे साथ मेहमान हैं राना मोहम्मद फराज नून साहब। आप चेयरमैन हैं सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के, और आप सराइकिस्तान सूबे की तहरीक को भी आप लेकर चल रहे हैं। मेरे आज मेहमान हैं, इनसे गुफ्तगू करें, मैं साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। राना फराज नून साहब, सरगोदा और चिन्नौट और खुशाब, सर इनको भी आप अपने साथ शामिल करना चाहते हैं? जी, बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये रियासत मुल्तान का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया कि हम उसी नक्शे को लेके चल रहे हैं कि उसी को सूबाई सतह देकर वागजार किया जाए। हाँ, अगर कोई ज़िला की आवाम की मेजॉरिटी इस चीज़ पे इसरार करती है कि हम वसेब के साथ नहीं आना चाहते, लाहौर के साथ जाना चाहते हैं, तो हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं, हम कहते हैं कि वहाँ पे रेफरेंडम हो सकता है, वहाँ पे जो जमहूरी तरीका है वहाँ पे आप रेफरेंडम करा के ये बाउंड्रीज कायम। अच्छा, इसके साथ ही बखर और जंग है, उसको हुकूमत ने काटा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर अफजल ढांडला साहब हैं, सनाउल्लाह मस्ती फेल अफजल, ये MNA है बखर से, ये आवाज़ उठा चुके हैं 12 असम्बली में कि हमें सराइकी वसेब के साथ शामिल किया जाए। हमारी तहजीब, सकाफत, हमारी सरहदें, मुल्तान अगर मरकज़ है तो हम उसके साथ ज़्यादा सूटेबल करते हैं, ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और साथ ही अभी हालिया झंग के तमाम MPs ने भी असम्बली में आवाज़ उठाई कि हमें डिवीज़न का दर्जा दे के मुल्तान के साथ शामिल किया जाए, सराइकी वसेब के, सराइकी सूबे के साथ शामिल किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत अभी तक कान नहीं धर रही। जनूबी सूबा महाज बनाने की जो तहरीक चली थी, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब और दीगर उनके लोग थे शामिल, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि अगर वो बन जाए वो तो ठीक हमारी है? ही हिमायत लेके आपने देखा होगा कि उन्होंने ये अजरक पहनी थी, हमारे साथ डायलॉग किए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, राना कासिम नून साहब मेरे कज़न हैं, MNA हैं, उन्होंने किए, और बहुत सारे और पार्लियामेंटेरियन थे उधर से, दरीशक साहब, नसरुल्लाह दरीशक साहब जो लीड कर रहे थे, उन्होंने किए। तो बाकायदा हमारी हिमायत का ऐलान हुआ डायलॉग के बाद। अच्छा। ये अजरकें पहनी गई, हमारे से ही मंगवाई गई, हाँ। और रिटर्न मुआहदा भी हुआ मीडिया के सामने, आपके पास वो हाँ जी, मौजूद है, होगा। मुआहदा है। ये 100 दिन में हम सूबा देंगे, ठीक बाकी पार्टियों ने धोखा दिया है, हम करेंगे जिस पे हमारी वसेब की भोली अवाम, क्योंकि ये कसमों कुरान और वादों वईदों पे जल्दी आ जाता है। अच्छा, अब तो हमने इनको सबसे ज्यादा मैंडेट PTI को कहाँ से मिला है? सराइकी वसेब से मिला, इसी नारे पे मिला है। बिल्कुल आप देखेंगे अपर पंजाब से तो उन्होंने बहुत कम सीटें ली, ना होने के बराबर। KPK में कितनी सीटें, आप देखें KPK में भी कितनी सीटें मिली हैं उनको। 40 MNA MP तो सिर्फ इसी नारे पे, सूबा महाज के नारे पे बना है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी हमने हिमायत की। हाँ। जब हमने कहा कि भाई आपका नाम भी, आप जब ये सूबे की बात करें तो नाम भी हमारे वाला रखें, तो उन्होंने कहा ये अगले मरहले में हम इसको, क्योंकि अभी कुछ लोग इसको नहीं समझ रहे, जैसे आपने कहा कि तासुर है कि शायद ये लिसानी है, कुछ लोग अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, तो अगले मरहले में जो हमारे साथ राब्ता कर रहे थे, अब मुझे ये बताएं, अगले मरहले में आपको नाम भी देंगे। अब आप उनके साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो जो सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की गई है उसको आप एक लॉलीपॉप समझते हैं? जी जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि सेक्रेटेरिएट जो है ये आर्जी पेन किलर है। ये हमारे दर्दों का मदावा नहीं है, हतमी कोई भी गवर्नमेंट आके इसको रोल बैक कर सकती है। हमें मुकम्मल आइनी फेडरेटिंग यूनिट चाहिए, आइनी खुद मुख्तार सूबा चाहिए। जैसे 4 सूबे हैं हमारे मुल्क के, 5वां गिलगित बल्तिस्तान भी वो अभी मुकम्मल आइनी सूबा नहीं है। अच्छा। हमें मुकम्मल आइनी सूबा चाहिए जो हुकूमत का वादा था। अब मुझे ये बताएं कि नून लीग ने अपने तौर पर करारदाद मंजूर की, उनके मंशूर में लिखा है, पीपल्स पार्टी के मंशूर में लिखा है, तहरीक इंसाफ आपसे वादा कर चुकी है और 100 दिन के अंदर बनाने की बात की गई थी। अब तहरीक इंसाफ की नीयत ख़राब है, ये 2 पार्टियां उसका साथ नहीं दे रही, मामला क्या है एक्चुअल? आप पिक्चर बताएं जरा। PTI को खौफ है कि जिस दिन हम सूबा बनाएंगे अपर पंजाब हमारे हाथ से दूर हो जाएगा। अच्छा। अपर पंजाब को वो किसी सूरत, या सेंट्रल पंजाब को किसी सूरत भी अपने हाथ से जाने नहीं दे। अपर पंजाब में तो उनका उतना मैंडेट ही नहीं है जितना नहीं उनको है ना, तो वो वहाँ वजीर आला किसका बनेगा? जनूबी पंजाब से मिला नहीं, वहाँ मैंडेट मुस्लिम लीग के पास है, तो मुस्लिम लीग वजीर आला बना लेगी ना। तो यही खौफ उनको खा रहा है। उसके बरक्स वो ये नहीं देख रहे कि उनका
साउथ पंजाब में, या जिसको हमारे सरायकी वसेब को जिसको वो जनूबी पंजाब कहते हैं, उसमें जब ये आएंगे इलेक्शन में दोबारा वोट लेने, तो इनका क्या हाल होगा। वो इस चीज़ को अभी बलाए ताक रख के हकीकत से आंखें बंद करके बैठे हैं। अगर इन्होंने सूबा ना बनाया मुकम्मल आईनी जिसका वादा है, तो इनको वसेब की आवाम से बहुत रेजिस्टेंस होगा। भले ही ये सेक्रेटरीट आर्जी बना लें और ये आर्जी अपना दिखा लें, लेकिन जब तक अपना मुकम्मल ये वादा पूरा नहीं करेगी, पीटीआई ये सोचना छोड़ दे कि वसेब की भोली आवाम फिर उस पर एतमाद। लेकिन सर आप भोले हैं, आप हर बार किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एतमाद करते हैं और अपना झुकाव उनकी तरफ डाल देते हैं। हर बार आपको कोई ना कोई लॉलीपॉप देता है और आपको वो यही कहता है जी हम ये कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते। अब जब आपने इनके साथ ये मामला किया है, तो इस दफा आप क्यों नहीं कोई इनके साथ बाकायदा डायलॉग करते कि जी आप इस मामले को हल करें। जी बाकायदा डायलॉग क्या, हमने तो अपने वसेब में मौजूद पार्लियामेंटेरियन के, हमारे लोगों ने, हमारी यूथ ने पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंटेरियन हमारे वजीर खजाना साहब के घर का भी घेराव कर लिया था हमारी यूथ ने, कि जब सेक्रेटरीट भी नहीं बना था। फिर उन्होंने कहा कि जी अगले महीने सेक्रेटरीट बना रहे हैं, हमें बाकी वक्त दें आईनी तरमीम के लिए, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, मुस्लिम लीग नून धोखा कर रही है, वो अंदर से मुखालफत कर रही है। और ये बात हकीकत है, मुस्लिम लीग नून दोहरा मेयार, दोहरा फेस है उसका। वो कतन ही नहीं चाहती कि सूबा ये अलग हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी तमाम सियासी ताकत, हमारी बैकबोन पंजाब है। पंजाब हमारे बाप दादा की रियासत विरासत में हमें मिला है। इसके 36 अजला पे जब हम अपनी हुकूमत बनाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में बना लेते हैं, क्योंकि 60% सीटें आबादी भी इसी में, 60% सीटें भी यहीं से मिल जाती हैं। इसको वो कंडेम करने के लिए अपने मुख्तलिफ जाल बिछाते हैं। ये सूबा बहावलपुर की बात भी अचानक क्यों सर उठा लेती है। अच्छा। जबकि आप देखें कि सरायकी तहरीक, जब जनूबी पंजाब सूबे की बात होती है तो साथ भावलपुर तहरीक, जब सरायकी रियासत की बहाली की बात आ जाती है, सरायकी सूबा तहरीक की हमारी बात किसी मंडेर लगने लगती है, तो अचानक ये जोर पकड़ लेती है भावलपुर की बात। अब आप खुद कहते हैं कि दुरानी साहब को ट्रेस किया, वो कहीं नहीं है। अब वो एक चेहरा आता है, उसको प्लांट किया जाता है। दुरानी साहब अब मंजर से गायब हैं, वो अपनी जो उनको चाहिए था वो अपने मकासद पूरे करके, अपनी तिजोरी फुल करके वो जा चुके हैं। अब चीमा साहब को प्लांट कर दिया गया, वो आके ववेला कर रहे हैं जी ये है वो है सूबा हमें भावलपुर। भाई जब सूबा पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे 3 इजला कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है कि 3 इजला अपने सूबे को नहीं चला सकते, ये सारा डेजर्ट है यहाँ पे। अगर 3 इजला तो अपनी लोधरा विहाड़ी पाकपतन को साथ शामिल करके और ऊपर से राजनपुर को मिलाकर ये एक सूबा बन नहीं सकता। नहीं, राजनपुर तो अलग है। अच्छा। राजनपुर के बीच में तो दरिया सिंध पड़ा है। अच्छा, तो नहीं ये रहीम यार खान के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ यहाँ से नक्शे में आ रहा है ना, बीच में दरिया सिंध है। अच्छा, वो तो अब चलो सरहदें मिल गई हैं, लेकिन वो सरायकी सूबे के साथ सब लोग आना चाहते हैं। अच्छा। बहावलपुर के साथ है। रहीम यार खान, अब ये जो बने हैं मोटरवे, सखर मोटरवे बना है, इसकी अप्रोच अब रहीम यार खान की मुल्तान से ज़्यादा करीब हो गई है। ठीक है। बहावलपुर में वो 2.5 घंटे में पहुंचते हैं, मुल्तान वो 2 घंटे में पहुंचते हैं। ठीक है। तो अब वो भी चाहते हैं कि हम मुल्तान के साथ मिलाएं। बहावलपुर अकेला है और बहावलपुर में भी 55% सरायकी लोग हैं। सर बहावलपुर को क्यों हम नेग्लेक्टेड रखा हमने? ये बहावल नगर और बहावलपुर ये बेल्ट ऐसी है जिसके पास ना कोई मोटरवे है ना कोई मेन हाईवेज हैं। ये वाकई एक बिल्कुल साइड पे लगा हुआ एक एरिया रह गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर तरक्याती काम उस तरह से भी नहीं हो पा रहा। अभी जो मोटरवे बने वहाँ से 10-15 किलोमीटर का सफर है, वो वजीर आला ने ऐलान कर दिया है उस्मान बुज़दार ने कि हम उसको इंटरलिंक कर रहे हैं उसको। अच्छा। अभी वो रोड दे रहे हैं, उस पे काम भी, बजट भी मंजूर। बहावलनगर के, बहावलपुर के लोगों को, बहावलनगर के बिलखुसूस लोगों को लाहौर भी आना पड़े तो उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जबकि मुल्तान के लिए जब वो मुल्तान आएंगे मोटरवे भी सूट करेगा। मुल्तान तो बहुत जल्द। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग अपने सरायकिस्तान सूबे की बहाली की तहरीक के अंदर कहीं बहावलपुर की जो डेवलपमेंट है उसको पर्पजली आप कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे? नहीं, बहावलपुर की डेवलपमेंट भी साथ होगी। उसको हमारा मुल्तान बड़ा भाई है तो वो बहावलपुर छोटा भाई है। पाक हमेशा बड़े भाई के सर पे आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुझे आगे बहावलपुर को हमने साथ लेके चल रहे हैं। मैं खुद वैसे मेरा ताल्लुक अबाई लोधरा से है, लोधरा बहावलपुर का हिस्सा है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर आपने बताना है कि आपके हकूक़ की पामाली कैसे की जा रही है। ये एक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो राना मोहम्मद फराज नून साहब आज मेरे मेहमान है, मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। राना मोहम्मद फराज नून साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि आपने लिखा, अपने मंशूर का हिस्सा बना दिया बल्कि इस बात को, कि जी कौमी सियासत की दावेदार तमाम जमातें आपको आपके हकूक़ नहीं दे रही। वो कौन से हकूक़ हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे? जनूबी पंजाब सूबा या सराइकिस्तान सूबा बनाने के अलावा इंतज़ामी एतबार से अगर सूबा नहीं भी बनाया जा रहा तो सेंटर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है और पंजाब के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखें। आपके जनूबी पंजाब के लोग भी सेंटर का हिस्सा हैं, वो यहाँ पर पंजाब के जो सेंटर है इसका भी हिस्सा हैं वो, और उनको हकूक़, उनके सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और दीगर मराहत और सहूलियात जो हैं वो क्या नहीं मिल पा रही? जी मोहतरम, आप मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आपके पास फैक्शन फिगर भी यकीनन होंगे या बहुत जल्द अवेल हो जाएंगे। आप पीछे पीछे चले जाएं जी। इस दफ़ा तो चलो कहा जा रहा है कि जी हम 33% दे रहे हैं, वो बड़ा शोर शराबा, तहरीक का इस जगह आके वो 30-35% की बात हो रही जा रही है। अल्लाह करे कि हो जाए, वरना वो 100 दिन वाला वादे की तरह ये भी नारा और वादा ना रह जाए। लेकिन इससे आप पीछे आएँ, क्या मिलता था साउथ पंजाब में सराइकी वसेब हमारे सराइकी वसेब का आप हिस्ट्री देखें, हमें तो 5-7% ज़कात खैरात मिलता था। पंजाब के बजट में से आप देखेंगे गुज़िश्ता 2 साल कबल पंजाब का बजट जो था 1690 अरब था, उसमें से सिर्फ 34-35 अरब हमारे सराइकी वसेब पे लगा। तो ये मैं समझता हूँ ज़कात खैरात है। अब हम कहते हैं कि हमारा आबादी रकबे और वसाइल के हिसाब से 50% है। सर शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत तरक्याती काम करवाया जनूबी पंजाब के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने अबावेला ज़्यादा किया, फोटो सेशन ज़्यादा किया। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ सर। अपने दौर में वो 3 दफ़ा आए सिर्फ सराइकी वसेब में। अच्छा, 3 दफ़ा उनके विजिट हुए हैं। बाकी उनका अबावेला पढ़ा लिखा पाकिस्तान और हमारा जी सारे वो नारा था, उसके 2% सारा उन्होंने दिया, 2%। और उसके आप देख लें कि उनके जो यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनी, अभी हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है, अल्लाह करे और बने, यहाँ पे लगे 300 अरब। तो फिर हमें भी तो फील होता है ना, हमें कितना मिलेगा? ये तो सेंटर है ना सर, यहाँ पे जरूरत है इस चीज की। अब इसकी जरूरत राजनपुर में तो नहीं हो सकती ना। लाहौर के वन फोर्थ को फैसिलिटेट सर सुने, ये 300 अरब लगे तो चलो हमारे पूरे सराइकी वसेब में अगर 5 साल में 100 अरब भी लगे ना। आपकी टोटल आबादी अगर 3 करोड़ है मिसाल के तौर पर, 6 करोड़ नहीं मैं आप 6 करोड़ क्लेम करते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, 6 करोड़ ही अगर आप ले लें तो लाहौर की अकेले की आबादी 2 करोड़ अगर उठाएं तो 2 करोड़ आबादी का इस बुनियाद पर भी हक है कि यहाँ पर सहूलियात होनी चाहिए, और इस बुनियाद पर भी हक है कि ये सेंटर है, ये फेस है। अगर बाहर के ममालिक से लोग आएंगे तो उन्होंने लाहौर को देखना है, उन्होंने राजनपुर को देखने नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे सराइकी वसेब में 5 साल के 100 अरब भी न लगाओ, हम भी सोचते फिर आपके साथ फिर एक देखे ना, एक भाई है, चलो वो बड़ा भाई है, उसके बच्चे ज्यादा हैं, उसकी तालीम ज्यादा है, तो उसको जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दिया जाए तो छोटे बर्दाश्त करेंगे। अगर बिल्कुल ही उनको मलिया मेट कर दिया जाए और बड़े भाई को जायदाद का 90% दे के बाकी 10% सारे भाइयों को दो, तो वो भी अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके साथ ज्यादती कौन करता रहा है, सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी? हमारे साथ सियासी अशराफिया करते हैं, या सबसे ज़्यादा जो यहाँ के शरीफ बरादरान हैं, इन्होंने हमारी तहरीक को कुचला, हमारे पे बगावत के मुकदमात हुए, गिरफ्तारियाँ हुई। अच्छा, रियासती पीपी ने नहीं किया कुछ? नहीं, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली रही है। अच्छा, जो कि हम 100% उससे भी मुत्तफिक नहीं है पीपल्स पार्टी से, कि वो जितना हमने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, अब ये सूबा बन रहा है, जरदारी साहब आके ऐलान कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों ने तो बात इस तरह मिठाइयाँ बांटने लगी। 2023 का इलेक्शन जनूबी पंजाब के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। अगर जनूबी पंजाब सूबा बन गया या जनूबी पंजाब सूबा कम से कम बनने की शक्ल में चला गया, तो उस सूरत में उसी जमात को वोट पड़ेगा, जो मेरा तज़किया कहता है, वो जो उसकी तहरीक की हमायत में आगे बढ़ेगी। आप इससे इत्तफाक करते हैं? डेफिनेटली इत्तफाक नहीं करता, बल्कि 100% इस चीज़ पे आप देखें कि अब कोई भी ऐसी जमात, ऐसी कुव्वत नहीं जो इस नारे के खिलाफ या इसके बगैर सराइकी वसेब में स्टैंड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी आवाम इतनी बाशऊर हो गई है, उन्होंने समझ लिया है कि हमारे तमाम मसाइल का वाहिद हल हमारा अलग सूबा है। हमारा अलग सूबा तमाम मसाइल का हल है, वरना पहले हमने बहुत हकूक की बातें की, बड़े फंड्स की बातें। अच्छा, बुज़ार साहब का मुझे बताएं। बुज़ार साहब जनूबी पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए हैं, डीजी खान के अंदर खूब पैसा लग रहा है,
मुल्तान के अंदर पैसा लग रहा है। आप समझते हैं कि वाकई बुज़दार साहब ने जनूबी पंजाब की हालत को बदलने के लिए एक किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, वो डीजी खां कौंसल शरीफ पे उनका फोकस है, अच्छी बात अच्छा, है। वो भी बकर हमारे लिया मियाँ वसीयत वाले का इधर हिस्सा नहीं है। है? लेकिन बात सुने ना, राजनपुर भी हमारा जिला है, हमारा आगे पूरा रहीम यार खां भी पड़ा है, वो भी हमारे इजला है, पूरे वसीयत की 21 इजला है। देखिए सिर्फ चले, बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारे हिस्से है। ठीक। आप डीजी खां पे लगाएं, कौसा पे लगाएं, लेकिन बुज़दार साहब भी आप देखिए ना, जब तक ये डिसेंट्रलाइजेशन और पावर का निज़ाम नहीं आएगा, बुज़दार साहब महदूद हैं। ठीक। वो कभी उनको कोई हिला देता है, कभी चौधरी साहब प्रेशराइज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। वो मजबूत वज़ीर आला, आप भी मीडिया पर से तमाम जानते हैं, उस तरह नहीं है। अगर वो उस तरह की सूबे के वज़ीर आला होंगे तो बाख्तियार और मजबूत होंगे। अच्छा चलें, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें। आपने मंशूर के अंदर एक और बात लिखी कि आपको पानी की तकसीम के ऊपर भी आपके साथ ज़्यादती की जाती है। वो किस तरह से ज़्यादती की जा रही है सर, वो तो ज़रा बताइएगा। देखें जी, अब जो हमारा खिता था, ये एक वक्त में 7 दरियाओं की सरजमीन था। ठीक। सुख, ब्यास और आकड़ा, ये भी इसके दरिया थे, जो फिर अयूब दौर में डील हुई। सिंतास सिंतास मायदे के ठीक। तहत 2 दरिया और खत्म हो गए, सतलुज ठीक। और रावी। अब वो बस बेचारे, जब उनका पानी ज़्यादा होता है तो वो इधर निकाल देते हैं, वरना वो सूखे रहते हैं। इसी तरह 3 दरिया रह गए। उसमें अपर पंजाब वाले जो हैं वो सबसे पहले अपना हिस्सा अपनी बदमाशी और ताकत के जोर पे ले लेते हैं। बच्चा कुछ माल हमारे हिस्से में आता है, हालांकि हमारा सरायकी वैसे मुल्क को 70% वैसे ना करें। 70% पानी को सुने, अगर आपका लिया और भक्कर आबाद हो सकता है, वहाँ पर रेगिस्तान था, वहाँ पर आबाद हो सकता है, और वहाँ पर स्पेशल थल केनाल्स बन सकती हैं, वहाँ के हालात को बदलने के लिए हुकूमतों ने किरदार माजी में भी अदा किया और अब भी अदा हो रहा है। तो ये तो मोटिवेशन ओवरऑल आप लोगों को फिर देनी चाहिए ना, चीज़ों के एतबार से। अगर कहीं पर कोई आपको वसाइल की तकसीम का मसला है, हमारा इन्हसार, हमारे वसेब का 70-80% इन्हसार ज़राअत के है। मुल्क को खुद कफील करने में 70% सरायकी वसेब का है। लेकिन आप अगर किसी भी इस रिलेटेड किसी भी बंदे को, किसी इरसा के नुमाइंदे को किसी भी उठा के उससे तफसील पूछें कि सरायकी वसेब को उसके मुताबिक, वो आप बताएं ना मुझे कि आप क्या समझते हैं कि आपको 20% मिलना चाहिए, 10% मिल रहा है पानी, आप ये कह रहे हैं? हमें मुकम्मल पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा। इरसा में आज तक हमारे वसेब का एक नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया, जबकि हमारे मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को कई मरतबा इंटरव्यू किया। उनका मानना यह है कि वो पंजाब की हद तक जो पानी है उसका बेहतरीन और मुनसफाना तकसीम उसकी हो रही है। वो उनके कहने पे है ना। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो खुद कहाँ से हैं? वो खुद कहाँ से हैं? आप हमारे सर वो आपके जनूबी पंजाब से हैं। आप हमारे इंजीनियर मुमताज साहब, मोहसिन लगारी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। इंजीनियर मुमताज साहब को बनाए, वो एक्सपर्ट है, वो रोज इस पे प्रोग्राम करते हैं। यानी आप ये समझ रहे हैं कि आपका अगर आज इलाकों के अंदर अगर खेती बाड़ी ज़राअत के शोबा जो है वो पीछे रह गया है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पानी नहीं मिल रहा। पानी की कमी भी एक बड़ी रीज़न है। उसके अलावा हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री को तो सपोर्ट किया जाता है, बहुत सारे पैकेज भी दिए जाते हैं जब वो जवाल की तरफ जाए। ज़राअत पिछले 3-4 साल जवाल पजीर रही है, वहाँ बातें बड़ी की गई, कोई किसान पैकेज ज़राअत को नहीं दिया गया। आप बात सुने कि पीपल्स पार्टी के दौर में कॉटन लगाना छोड़ दी सर। एक मिनट, क्यों छोड़ी? वहाँ पे उल्टा लॉस हो रहा था। मैं खुद एक काश्तकार का बेटा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पूरे वसेब का विजिट करें जी। लोग फसलों से क्यों तंग आ रहे हैं कि वहाँ पे आउटपुट नहीं है। आउटपुट नहीं। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में 5000 मन फुटी थी, 5000 मन प्लस फुटी पीपल्स पार्टी के दौर में थी। आज 8 साल पहले 4 गुना महंगाई बढ़ गई है और फुटी का रेट 3032 है। ठीक हो गया सर। राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस साल की एक लंबी दास्तान है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ये आपकी टैगलाइन बहुत अच्छी है जी। अगर कहीं पर भी किसी को भी उसके हकूक़ नहीं मिल रहे तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर ये जनूबी पंजाब के लोग ये समझते हैं कि इनके साथ ज़्यादती की जा रही है तो सेंटर में बैठे लोगों को सोचना होगा उसके ऊपर कि वहाँ पर भी लोग बसते हैं और उनके भी हकूक़ हैं, उनको भी सेहत और तालीम चाहिए, उनको भी अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। उसके लिए आज आवाज़ बनना होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इनकी डिमांड जायज़ है और इनकी डिमांड, और ये हकीकत है 11 करोड़ का सूबा है,
इसको इंतज़ामी एतबार से तकसीम कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप चूँकि पॉलिटिकली अपने आप को बादशाह साबित करने के लिए माजी के अंदर भी लगे और आज ये मौजूदा हुकूमत भी वही कुछ कर रही है, गो इसके हाथ बंधे हुए हैं, इनके पास उस तरह से मेजोरिटी नहीं है। ये मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी होती तो 2/3 मेजोरिटी होती तो ये मेजॉरिटी के मुमकिन तौर बगैर पर सेनेट का चेयरमैन भी बन जाता है तो बाकी अच्छा काम भी वो हो बाकी काम भी हो सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मेजोरिटी फिर भी आईनी तरमीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके हकूक़ इनको नहीं दिए जा रहे तो वो दिए जाने चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।